क्या 2025 में किराना दुकान शुरू कर सकते हैं? दुकान में क्या क्या सामान रखना होगा? कितने तरह के सामान एक नई किराना दुकान में होने चाहिए? दुकान शुरू करने के बाद हम एक दिन में कितना कमाएंगे? आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। समझो, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करो और सही प्रोडक्ट चुनो तो छोटे लेवल से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि 2025 में कैसे सिर्फ 25,000 रुपए में आप अपनी किराना दुकान की शुरुआत या फिर जनरल स्टोर की दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भाई सबसे पहला वाला पॉइंट हम समझते हैं, जो कि है भाई हमारा लोकेशन प्लानिंग करना। यानी कि सबसे पहले हमें ये तय करना होगा, यानी कि पहले ये तय करें कि दुकान कहाँ खोलनी है। घर के सामने या फिर मार्केट एरिया में छोटे किराए पे दुकान को लेकर के, जिसका किराया मैक्सिमम आपके बजट के अंदर होना चाहिए, जो कि होगा 2 से 3,000। और अगर जगह आपके घर में है तो 25,000 का पूरा पैसा दुकान में और सामानों में लगा पाओगे, वरना थोड़ी कटौती आपको करनी पड़ेगी अगर आप किराए पे दुकान ले रहे हो तो। ठीक है, मैक्सिमम 100 से 120 स्क्वायर फीट की जो जगह होगी वो काफी है एक छोटी सी किराना दुकान की शुरुआत करने के लिए। शुरुआत में सेल्फ पर ज्यादा खर्चा आपको नहीं करना है, लकड़ी या फिर आयरन का रैक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगला पॉइंट समझते हैं, जो कि है भाई इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन। यानी कि जो आपका 25,000 का जो बजट है उसको हम यहाँ पे 4 टुकड़ों में डिवाइड करके बताने वाले हैं कि उसको आपको कहाँ खर्चा करना है। तो अब असली सवाल है 25,000 का कहाँ खर्चा होगा। सबसे पहले 18,000 का आप स्टॉक यानी कि सामान खरीदोगे दुकान का। 4,000 उसमें से फर्नीचर और डिस्प्ले, रैक, काउंटर और जो वजन करने वाली जो मशीन होती है, वेइंग मशीन, कैश बॉक्स, ये सब खरीदने में आपका खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आपका 3,000 रुपए वर्किंग प्रोसेस यानी कि छोटे मोटे खर्चे जैसे प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन बैग, लाइट बिल, एडवांस रेंट, अगर किराए पे कर रहे हो तो वो किराया एडवांस में, वो सारा चीज जाएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट को आप मिस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट में काफी ज्यादा लोग बहुत गलती कर देते हैं, जिस वजह से उनकी दुकान सही तरीके से चलती भी नहीं है और आने वाले 2-3 महीने बाद ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो जो तीसरा पॉइंट है वो है भाई स्टॉक को सही तरीके से चुनना। ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 18,000 रुपए का सामान लाना है, बजट आपका 25,000 था, बाकी का पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ वो मैंने आपको अभी बता दिया। अब यहाँ पे आपका बचा 18,000 रुपए। 18,000 रुपए मैंने आपको बताया था सामान लाने के लिए। ठीक है, तो 18,000 रुपए में आपको कितने तरीके का कौन सा सामान लाना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपका छोटा बजट है तो आपको वो प्रोडक्ट लाना है जिसकी डिमांड ज्यादा हो और जिसकी सेल ज्यादा हो। ठीक है, ये चीज आप जब होलसेलर के पास जाओगे वो आपको मतलब आप उनसे बताओगे यार मुझे नई दुकान शुरू करनी है तो मुझे वैसा ही प्रोडक्ट देना जो जल्दी बिके, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा रहेगा। आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपका बजट है छोटा, आप जल्दी बिकने वाला प्रोडक्ट लाओगे, वो जल्दी बिकेगा, आपका पैसा जो है वो रिसाइकिल की तरह आपके पास घूम घूम के आता रहेगा। आपको वैसा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है जो टाइम लगे बिकने में। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो हमारा सबसे पहले आता है वो है भाई अनाज एंड बेसिक आइटम, जो कि आपका 6,000 के अंदर आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको 18,000 का बजट बताया था, उसमें भी 6,000 रुपए का आपको चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, चीनी, ये सारी चीजें लानी है जो कि रेगुलर बेसिस पे बिकती हैं। ठीक है, भले चाहे एक ही दिन में 1 किलो ही चीनी बिके लेकिन बिकती रोज है। तेल भी चाहे एक ही बोतल बिके लेकिन बिकता रोज है। ठीक है, तो ये जितने भी आइटम मैंने आपको बताए, चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, चीनी, ये सारे प्रोडक्ट डेली बेसिस पे बिकते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम 6,000 के बजट में आ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो यार आज की डेट में मैं एक हफ्ते पहले चीनी लेकर के आया था अपनी दुकान के लिए, जो कि भाई 2200 की पड़ी थी, यानी कि 2,000 की आपकी चीनी हो जाएगी और 2,000 के आसपास का आपका कड़वा तेल हो जाएगा। अगर आप खुला वो 160 रुपए किलो बिकता है वैसा वाला तेल बेचोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4,000 यही कवर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जैसे चीनी की तो आप बोरी लाओगे वो तो फिक्स है। ठीक है, आपको लाना सारे सामान है, भले आप थोड़े थोड़े अमाउंट में लेकर के आओ। उसके बाद आता है हमारा डेली यूज एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी प्रोडक्ट वो होते हैं जैसे कि बिस्कुट, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, छोटे पैकेट। इन सभी के छोटे पैकेट आपको लेकर के आने हैं, बड़े बड़े पैकेट आपको नहीं लेकर के आने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप छोटे पैकेट लेकर के आओगे उतना ज्यादा वो फटाक से बिकेंगे, फटाक से आपके पास पैसा आएगा, आप तुरंत दूसरा सामान खरीदोगे। तो यहाँ पे आपको 5 रुपए ले, 10 रुपए ले, टूथपेस्ट, बिस्किट, साबुन, शैम्पू जो 1 रुपए वाला शैशे आता है वो सारे पैकेट आपको, और जो पान मसाले, एक हिसाब से देखा जाए काफी ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है आज के टाइम में। मैं यहाँ पे किसी भी पान मसाला को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जानबूझ के बेचो। देखो भाई, पान मसाला जो है वो बाकी सभी प्रोडक्ट से ज्यादा बिकता है और इसमें थोड़ी अच्छी खासी मार्जिन भी मिल जाती है अगर आप अच्छी खासी सेल करते हो तो, या फिर आपकी दुकान पे पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की अच्छी खासी सेल होती होगी तो। और ये चीज आपको रखना भी जरूरी है।
पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें बाकी सभी प्रोडक्ट से ज्यादा बिकती है। मतलब डेली कंज्यूम करने वाली ये चीजें हैं, क्योंकि आदमी अगर घर का राशन खरीदे ना खरीदे, ये सारी चीज जरूर खरीदेगा, भले चाहे पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, स्वीट, सुपारी, ये सारी चीजें जरूर खरीदेगा। उसके बाद आता है हमारा डेयरी एंड बेकरी आइटम, जो क्या है जैसे कि ब्रेड, दूध पाउडर, घी के छोटे पैकेट जो 10 रुपए वाले पैकेट आते हैं, ठीक है, दूध का वो 5 रुपए वाला पैकेट, 10 रुपए वाला पैकेट है, फिर आप दूध पाउडर भी रख सकते हो। ब्रेड का जो 10 रुपए वाला पैकेट आता है वो आप रख सकते हो शुरुआती के टाइम में, ठीक है। उसके बाद आता है स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक, जो कि आपका 2000 के आसपास में आ जाएगा। देखो जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो तो सीजन के हिसाब से बिकतेगा, जैसे मान लीजिए अप्रैल से चालू होती है, तो अप्रैल से लेकर के सितंबर के महीने तक मतलब जो है वो कोल्ड ड्रिंक की सेल्स जो है वो बनी रहती है। अब भाई मेरे एरिया में तो बनी रहती है, आप जिस भी एरिया से इस वीडियो को देख रहे हो या फिर जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैक्सिमम 3 से 4 हजार रुपए लगाना पड़ जाएगा, जिसमें कि आपका नमकीन, टॉफी, 5-5 रुपए वाले, 10-10 रुपए वाले पैकेट और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है हमारा कुछ ऐसे आइटम जैसे कि जिसमें आपको 2000 रुपए का खर्चा आएगा, वो है ये जो छोटे मोटे आइटम होते हैं, ये ज्यादातर आपको जल्दी ध्यान नहीं रहते हैं। जब आप दुकान पे बैठोगे ना, तब आपको ध्यान आएगा यार ये सामान आप तो हमारे दुकान में है ही नहीं। जैसे कि मैच बॉक्स, अगरबत्ती, डिटर्जेंट के छोटे पैकेट, ये सारी चीजें भी आपको मैक्सिमम 2 से 3 हजार रुपए में आ जाएंगे। डिटर्जेंट आपको 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला रखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, 10 रुपए वाला टॉप एक्सल होता है, 1 रुपए वाली माचिस का डिब्बा होता है, 5 रुपए वाली माचिस का पूरा बंडल होता है, अगरबत्ती होती है 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली धूप बत्ती होती है। ये सारी चीजें आपको जरूर रखनी है छोटे अमाउंट में, छोटे पैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको शुरुआत से ही ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको छोटे पैकेट रखने हैं। छोटे पैकेट रखने से कम पैसे में वैरायटी मिलेगी और जल्दी बिकने वाला सामान लीजिए, ताकि फास्ट पैसा आपका घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे देखा जाए मैक्सिमम किराना दुकान में, मान लो कि आप ये पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो, जो कि भाई 110 रुपए में आपको अगर होलसेलर से लेते हो सिर्फ एक पैकेट, तो ये एक पैकेट आपको 110 रुपए का मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ 10 रुपए ही बचेंगे, लेकिन इसको बिकने में पता है कितना टाइम लगता है। अब भाई मुझे इस पैकेट को बेचने में सिर्फ 2 दिन लगता है। अब सोच लो यार, इस बिस्किट को एक दिन में बिकना चाहिए, लेकिन मुझे 2 दिन लगता है एक पैकेट को खत्म करने में। तो अब आप लोग सोच सकते हो मुझे 2 दिन में उस एक पैकेट को बेचने पर तब जाके इसमें 10 रुपए मिलता है, ठीक है। वैसे तो मैं पूरा इसका गत्ता खरीदता हूँ, लेकिन पहले जब मैं स्टार्टिंग में अपनी दुकान शुरू किया था, तो मैं इसको फुटकर में मतलब होलसेलर से लेकर के आता था, तब मुझे ये 110 रुपए में खरीद पड़ता था। अब मैं जब इसका पूरा गत्ता खरीदता हूँ, पूरे गत्ते के साथ खरीदता हूँ, तब ये बिस्किट मुझे 105 रुपए या फिर 104 रुपए के खरीद में पड़ता है। अब तो मेरी यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई, लेकिन मैंने लेकिन मुझे ये समझाना था कि यार प्रोडक्ट को बिकने में कितना टाइम लगता है और कितने टाइम में वो बिकता है। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है भाई प्रॉफिट एंड सेल्स कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अगर एवरेज मार्जिन बताऊं, तो किराना आइटम बेचने पे मुश्किल से 5 से 10% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। एफएमसीजी का प्रोडक्ट जो आप बेचोगे, जैसे बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, तो इसमें आपको 10 से 15% मिल जाएगा। स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक बेचोगे, इसमें आपको 20 से 25% तक का मार्जिन मिल जाएगा। अगर आपकी दुकान की डेली सेल्स मुश्किल से मुश्किल 2000 भी है, तो एवरेज मार्जिन उसमें 10% अगर काटा जाए तो 200 रुपए आपका डेली प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। मंथली 6000। तो यहाँ पे आप क्लियर बात समझ सकते हो कि डेली आप कितना कमाओगे, महीने में आप कितना कमाओगे, और अगर आप डेली अपने दुकान की बिक्री बढ़ाते हो, सेल्स बढ़ाते हो, तब आप वहां पे कितना कमाओगे। तो ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट भाषा में समझाई है। और अगर आपको यहाँ पे फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, यार मैं बताने के लिए ही बैठा हूँ। और इसी के साथ और धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, सामान की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, जिससे कि मंथली जो आपका अर्निंग है वो 12 से 15 हजार रुपए प्रॉफिट पॉसिबल हो जाए। और यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है कि प्रॉफिट आ रहा है उसको आप अपने जेब में रख रहे हो, खर्चा कर रहे हो। जो प्रॉफिट आ रहा है उसको वापस से आपको री इन्वेस्ट करना है, वापस से आपको उसको आपको अपने दुकान में ही लगाना है, ताकि आपका जो प्रॉफिट है, जो हर महीने का जो प्रॉफिट है, वो बढ़ करके 6000 से कम 12,000 तो पहुंचे यार। इस तरीके से आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि यार इस महीने मेरा अगर प्रॉफिट 6000 रुपए का हुआ है एक महीने में, तो अगले महीने का मुझे इस प्रॉफिट को 6000 से बढ़ा करके 12,000 रुपए ले जाना है, ठीक है। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर महीने जितने भी मेरी दुकान में बिक्री होती है, उन सभी का रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। हर महीने में एक वीडियो में ऐसी जरूर बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि यार मेरे दुकान पे पिछले बीते हुए महीने से इस महीने बीते हुए महीने में कितनी बिक्री बढ़ी है या घटी है। अगर बढ़ती है तब भी मैं आपको पूरा क्लियर कट दिखाता हूँ कि हाँ यार इतने हजार की मेरी दुकान पे सेल हुई है इस महीने में। और अभी ये भाई नया महीना चालू हुआ है, ठीक है, सितंबर का महीना चालू हुआ है। हो सकता है आप इस वीडियो को 6-7 महीने बाद देख रहे होगे या फिर अभी देख रहे होगे, तो अभी सितंबर का महीना चालू हुआ है। अभी 1-2 दिन बाद ही मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये जो पिछले बीते हुए जो अगस्त का महीना बीता हुआ, इसमें मेरी कितनी रुपए की सेल्स हुई है, ये सारी चीज मैं आपको सितंबर में जो अभी 1-2 दिन बाद ही ये वीडियो आ जाएगी कि मेरी जो अगस्त में जो सेल हुई है वो कितने रुपए की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बात बताता हूँ और उसमें आपको मैं यहाँ पे ये भी माइनस करके दिखाता हूँ कि उसमें मेरा नेट प्रॉफिट
कितना निकला। उसके बाद आता है हमारा पांचवा पॉइंट, जो कि है भाई 2025 के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि डिजिटल पेमेंट आपको अपने दुकान पे जरूर रखना है, ठीक है। और डिजिटल पेमेंट भाई मैं भी अपने दुकान पे रखा हुआ हूँ। यानी कि डिजिटल पेमेंट कहने का मतलब है कि आपको अपने दुकान पे एक क्यूआर कोड लगा के जरूर रखना है, जिससे कि आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सको। जो कि भाई बहुत सारे लोग यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, तो वो सुविधा आपको अपनी दुकान पे रखनी पड़ेगी आज के टाइम के हिसाब से। ये नया जमाना है भाई, आपको थोड़ा बहुत तो मॉडर्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी के टाइम में लोग ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। वो कैशलेस शॉपिंग पसंद करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए सर्विस जोड़ो, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल कलेक्शन प्लस एक्स्ट्रा 2 से 3 हजार आपका इनकम यहाँ पे निकल आएगा। अगर आप मोबाइल रिचार्ज की सुविधा देते हो, बिजली बिल जमा करने का सुविधा देते हो, क्योंकि ये सारी चीज मैं भी देता हूँ अपने दुकान पे। ये सारी चीज आप अगर दोगे तो आपका इनकम सोर्स बन जाएगा एक्स्ट्रा।